अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग करना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके प्रेस कर ली है और इसकी जो दो तह है वो हम पहले सीधी कर लेंगे, ठीक है। और ओपन साइड जो है कपड़े की खुली साइड आपने अपनी तरफ रखनी है। ऊपर से हम इसको पहले स्ट्रेट करके बिल्कुल सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर लेंगे और इसको नीट कर लेंगे। अब एक निशान हम ऊपर से बेल्ट फोल्ड करने के लिए 2 इंच का लगाएंगे। इस निशान को भी हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। उसके बाद आपने अपने ट्राउज़र की लेंथ जो है वो रखनी है, ठीक है। तो जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ से हमने इसकी लेंथ रखनी है। 38 इंच जो है वो मैंने इस ट्राउज़र की लेंथ रखनी है। तो यहाँ पे मैं 38 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे भी इसी तरह से हम निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम स्केल से सीधा करेंगे। जितने भी इसमें निशान होंगे वो आपने लगा के और स्केल से सीधे करते जाना है। अब आप चाहें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पट्टी फोल्डिंग के लिए लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसी के अंदर मार्जिन भी रखूँगी। 3 इंच का मैंने एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन रखा है, आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। अब इस कपड़े को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे फ्रंट बैक जो है वो दोनों तरफ से फोल्ड आएंगे इसी तरह से, ठीक है। अलग अलग से आपको कटिंग नहीं इसमें करनी पड़ेगी। तो आसन आपका जितना भी हो उसमें आपने 1 इंच जो है वो कम करके फिर इसका निशान लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं 11.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब जितनी आपने अपने ट्राउज़र के हिसाब से अगर यहाँ से इसकी चौड़ाई रखनी हो तो आप यहाँ से अपने ट्राउज़र के हिसाब से चौड़ाई रख के तो निशान लगा सकती हैं। वैसे 14 इंच जो है ये इसमें काफ़ी होता है। तो यहाँ पे मैंने एक निशान लगाया है 14 इंच पे और आगे की तरफ इसमें मैंने एक और निशान 2 इंच पे लगाया है। अब आप चाहें तो यहाँ से भी इसका हाफ़ करके निशान लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2 इंच के निशान के यहाँ से रख के इसका कपड़े का हाफ़ कर लूँगी और ये हमारा सेंटर का निशान आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने जितना भी रखा होगा उससे 1 इंच आपने ऊपर से या आधा इंच कम करके इस तरह निशान लगाना है और यहाँ से भी आपने ये निशान सीधा करके इसमें इस तरह से राउंड शेप देनी है, ठीक है। 1 इंच जब आप आसन इसका कम रखेंगे तो यहाँ से जब हम इसकी गुलाई करते हैं तो स्टिचिंग के बाद हमारा आसन जो है ये पूरा हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपने 1 इंच कम रख के ही निशान लगाना है। अब यहाँ से भी हमने कपड़े का सारा नीचे तक हाफ कर लिया है और इस निशान को भी सीधा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से लेके ऊपर तक हमने 14 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ तक जो है हमने अपने ट्राउज़र की शेप बिल्कुल सीधी रखनी है, फिर ऊपर से हम इसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे आसन तक, ठीक है। अब इसमें जो बेसिक साइज़ होता है बॉक्स ट्राउज़र में वो होता है 10 इंच का, ठीक है। तो आपने 10 इंच ही रखना है, 5 इंच आप एक तरफ रखेंगे और 5 ही दूसरी तरफ से। यहाँ से भी इसी तरह से हम निशान लगाएंगे, यानी कि 10 इंच का ये हमारा निशान होगा। दोनों तरफ से आधा आधा जो है वो आपने रखना है, 5 एक तरफ से और 5 ही दूसरी तरफ, ठीक है। अब ये वाले निशान आप इस तरह से सीधे कर लें या आप स्केल की मदद से भी इस तरह निशान इसका लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने निशान लगाने हैं जैसे मैं अभी आपको लगा के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये हमारे ट्राउज़र की फ्रंट साइड की कटिंग होगी। अब जो हमारा बैक वाला पीस है उसके लिए हमने इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। आप 2 इंच भी इसमें रख सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ से मैं इसके ऊपर तकरीबन 2.5 इंच के करीब ही निशान लगा रही हूँ, ठीक है। और ये वाला निशान भी हम सीधे करेंगे। अब ऊपर के जो 2 पीस हैं इसकी हम कटिंग करेंगे, ये जो हमारे फ्रंट के पीस होंगे, ठीक है। और साइड से जो है हमने फ्रंट बैक दोनों की एक साथ ही कटिंग करनी है, यानी कि चारों पीस हम एक साथ ही कटिंग कर लेंगे।
ये जो यहाँ से आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है, इसको आपने इस तरह से ख़त्म कर देना, ठीक है। यानी कि हल्की सी कटिंग करके आपने इसको भी यहाँ से शेप देनी है। जो फ्रंट के हमारे 2 पीस होंगे, उससे 2.5 इंच आपने आगे की तरफ बढ़ा के कपड़े के बैक साइड के ऊपर निशान लगाने हैं। यहाँ से भी हमने नीचे इस घुटने के निशान तक 2.5 इंच रखना है। उसके बाद जो है हम नीचे 2 इंच तक आ जाएंगे, ठीक है। 2-2 इंच के हम निशान लगाएंगे फुल नीचे तक। अब ये वाले निशान भी हमने इसी तरह से इनको भी सीधा कर लेना है और शेप देनी है यहाँ से राउंड में। इस तरह से स्केल से हम यहाँ से भी निशान लगाएंगे और जहाँ तक हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था वहाँ तक हम इसको ऊपर से बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहाँ से स्केल से हम इसको शेप देंगे इस तरह से, ठीक है। तिरछी शेप की हम इस यहाँ से कटिंग करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं हमारे बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। जहाँ पे हमने स्ट्रेट निशान लगाए हैं वहाँ पे आपने कट लगाने हैं ताकि स्टिचिंग के दौरान आपको फोल्डिंग करने में आसानी रहे। अब जो फ्रंट के 2 पीस होंगे उसके हमने आसन की सिलाई लगानी है और जो बैक के 2 पीस होंगे उनके भी हमने एक साथ ही सिलाई लगानी है। उसके बाद जो है हम इसकी साइड की सिलाइयाँ लगाएंगे। स्टिचिंग की वीडियो जो है वो मैं पहले भी कई सारी अपलोड कर चुकी हूँ। शलवार की स्टिचिंग भी मैंने आपको दिखाई है और ट्राउज़र की भी अलग से स्टिचिंग पड़ी हुई है। अगर आप लोग डिटेलिंग से देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। आसन की सिलाइयाँ लगाने के बाद ये देखिए हम ट्राउज़र के जो दोनों पीस हैं ये खोल के इस तरह से इनको मिला लेंगे, ठीक है। और अब इसकी साइड की हमने सिलाइयाँ लगानी है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी साइड की सिलाई लगा के फिटिंग की भी हमने सिलाई पहले इसकी लगा ली है, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से नीचे से फोल्ड करना है। तो फोल्डिंग के लिए जो है हमने इसमें 2.5 इंच कपड़ा 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था। तो अब यहाँ पे आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, 2 इंच या 2.5 इंच के करीब, ठीक है। अभी इसी तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। यहाँ से भी हम इसको प्रेस करके नीट कर लेंगे। दोनों तरफ से हमने इसी तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है और जब हमने सिलाई लगानी है तो हमने ये अंदर की जो सिलाई होती है वहाँ से इसको शुरू करना है, ठीक है। सिलाइयाँ लगाने के बाद ऊपर से मैंने बेल्ट की भी फोल्डिंग कर ली है। अब फ्रंट से मैं इसको प्लेन रखूँगी तो दोनों तरफ से मैंने 3.5-3 इंच के निशान लगा के यहाँ से बेल्ट को प्लेन रखना है, ठीक है। बैक का जो है वो हमने इसी तरह से फोल्डिंग करनी है। यहाँ पे आपके जो है एक तो प्लेट भी आएंगे तो कोई इशू नहीं है, आपने इसी तरह से इसको प्रेस करके नीट करना है, ठीक है। अब इलास्टिक जो है वो मैंने इसकी ली है 17.5 इंच। तो 12 इंच का ये हमारा बेल्ट जो है तैयार आएगा। अगर आपका भी यही साइज़ है तो फिर आपने इसी के मुताबिक निशान लगाने हैं। अब ये देखिए जो हमने निशान लगाए थे इस पे चौक वाले, यहाँ पे हम लास्टिक को अंदर की तरफ रखेंगे। तकरीबन थोड़ा सा हम आधे इंच से भी कम इसमें सिलाई का मार्जिन रखेंगे, ठीक है। फ्रंट से जो है वो हमने इसको प्लेन रखना है तो इसलिए आपने यहाँ पे जो है इसकी किनारे की सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसमें आप ज़ीरो का बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से आपने दूसरी तरफ से भी इलास्टिक को पहले ही इस तरफ स्टिच कर लेना है। इस तरह से आपको स्टिचिंग के दौरान बहुत ही आसानी रहेगी। यहाँ पे भी आपने सेम तरीके से इलास्टिक को अंदर की तरफ रखना है। आपने फिंगर की मदद से इसको चेक कर लेना है, ठीक है। जितना भी आपने एक्स्ट्रा रखा होगा उसको आप अंदर की तरफ करके यहाँ पे भी इसको सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। अब फोल्डिंग जो है वो हमने पहले ही कर ली है तो इसलिए आपने इलास्टिक को अंदर सेट करते जाना है और आसान तरीके से आप जो है इसकी सिलाई लगा सकेंगे। पूरे बेल्ट की आपने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है और जहाँ पे हमारे प्लेट्स आ रहे थे वहाँ पे भी आपने सेम उसी तरीके से दोबारा इसको सेट करके सिलाई लगा के यहाँ पे इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है।
अब सिलाइयाँ आपने इसकी बराबर कर लेनी है, चुनट जो है वो आपने बराबर करनी है दोनों तरफ से। इस तरह से जब आप यहाँ से मिलाएंगे, इसको खींच के आप सीधा करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी हमारी सिलाई बराबर आ रही है। अब जो दूसरी तरफ से आसन की सिलाई है उसको भी आपने बराबर करके इसके ऊपर बड़े टांके से आपने सिलाई लगानी है, या आप इसको पिन अप भी कर सकते हैं। बड़े टांके की सिलाइयाँ मैं इसलिए लगा रही हूँ कि जब आप इसकी बेल्ट की सिलाई लगाएंगी तो आपकी सिलाइयाँ यहाँ से बिल्कुल बराबर ही आएंगी, ठीक है। कम ज़्यादा नहीं होगा दोनों तरफ से। तो बाद में जो है आप ये वाले स्टिच जो है रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से भी आपने इसी तरह से चुनट जो है वो बराबर करने हैं और इस तरह से मिला के आपने चेक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे बराबर आ गए हैं, तो इधर से भी मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी बड़े टांके की, ठीक है। फुल टांका आपने यहाँ पे बड़ा कर लेना है। अब ये देखिए बिल्कुल हमारा बेल्ट जो है दोनों तरफ से बराबर आ गया है, सिलाइयाँ भी हमारी दोनों तरफ से सेम ही आएंगी। अब यहाँ से हमने तकरीबन आधे जो है एक तरफ रखना है बेल्ट को, और आधा जो है वो एक तरफ से होगा। और इस तरह से आप इसको खींच के इसके ऊपर सेंटर में सिलाई एक लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है इसको मैंने बिल्कुल नीट कर लिया है, ठीक है। और प्रेस करने के बाद ये हमारे बॉक्स ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक जो है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसका साइज़ भी करके दिखा रही हूँ। 10 इंच का हमारा बॉटम जो है ये तैयार हो गया, ठीक है। अब ये देखिए बेल्ट जो है हमारा आगे यहाँ पे 12 इंच का तैयार, ठीक है। अगर आपका भी सेम साइज़ है तो आपने इसी तरह से जो है इतना ही मार्जिन रखना है। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और एक अच्छा सा कमेंट मुझे लाजमी करके बताना है कि आपको ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी। तो ये हमारा ट्राउज़र जो है यहाँ पे रेडी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।